अलीमा बाजी नहीं है वुमेन विंग की प्रेसिडेंट। कमल शौसब इसलिए बैठी क्योंकि वो उसकी पार्टी की रुकन है। यहाँ पे रऊफ हसन साहब बैठे, उनके खानदान का कोई बंदा नहीं बैठा। आप इस वक्त असेंबलियों में जरा नजर दौड़ाएं। इस वक्त आप देखें अपनी हुकूमतों में चाचा भतीजी बेटे बेटियां, वो जनाब अनकंटेस्टेड आसफा भुट्टो साहिबा तशरीफ ला रही है, फर्स्ट लेडी का स्टेटस उनको दे दिया गया है। पाकिस्तान के हर असेंबली में आपको मौलूसियत नजर आएगी, लेकिन एक पार्टी है जिसका लीडर ने जो कहा है वो करके दिखा रहा है। ये वजह है कि बुशरा बीबी को तड़पाया जा रहा है। क्या बात थी कि 2 महीने तक उनके टेस्ट नहीं किए गए? क्यों नहीं किए गए? जब पहली दफा भी नईम तंजोता ने भी आके बात की, बाकी सब ने, हम सब ने बारहा ये उजागर किया कि उनको बता रही है कि मुझे तकलीफ है, मेरे हलक से कोई पानी तक नहीं उतारा जा रहा। इतनी टॉर्चर करना, इतना तकलीफ देना, ये सिवाय इसके कि कोई नीच दुश्मन ही कर सकता है कि घर की औरतों को इस तरीके से टारगेट किया जाए। घर की पर्देदार खातून को आप सियासत में घसीटे। पहले इद्दत जैसे घटिया शर्मनाक केसेस में उनको नॉमिनेट किया गया, और इन केसेस की क्या हकीकत है? इन केसेस की हकीकत साबिक इंटीरियर मिनिस्टर ने बड़े खुल के बता दी है, जिसके दौर में ये केसेस बनते रहे, जो राना सनाउल्लाह के दौर में जिनमें ये केसेस बनते रहे, जिस वक्त ये पक्कियां कसी जाती थी, साबिका खातून अव्वल के नाम पे इतने बड़ी बड़ी दास्तानें और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी। आज उसने आके बता दिया है कि अगर इमरान खान साहब किसी टेबल पे बैठ जाए, हमारे साथ डील कर ले, तो ये सारे केसेस खत्म हो सकते हैं, वो आराम से बाहर आ सकते हैं। तो अगर इमरान खान साहब के तमाम केसेस सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नतीजा है, तो आप अंदाजा लगाएं कि खातूने अव्वल बुशरा बीबी जो एक गैर सियासी घरेलू पर्दादार एक इज्जतदार खातून है, उसके ऊपर जिस किस्म के बेहुदा चार्जेस लगाए गए, जिस तरह के इल्जामात और केस लगा के उनको कैद हमसे भेजा में रखा गया, जबरदस्ती उनको बंद किया गया है, नजर बंद किया गया है, उनको इस वक्त सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया, कोई उन तक पहुंच नहीं सकता। उनकी तबीयत खराब हो तो हमें पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या अंदर सलूक हो रहा है। डॉक्टर्स की टीम जाती है, हमें यही नहीं मालूम है कि वो किस लिए गई है और क्या ट्रीटमेंट करके आ रही है, किस कदर उनकी तबीयत खराब थी, कितनी तशवीशनाक हालत थी, क्यों उस खातून को इतना टॉर्चर किया जा रहा है। सिर्फ निशाने पे इमरान खान, सिर्फ इमरान खान से ये डील करनी है कि तुम इस अवाम को आगाही ना दो, इसके हकूक की बात ना करो, गरीबों के लिए कोई काम मत करो, इस मुल्क की जो इकोनॉमिक्स थी उसको टर्न अराउंड करके 6.1 ग्रोथ रेट पे ना लाओ, और उसके अलावा इंडस्ट्री को ना चलाओ, गरीब किसान की फिक्र करना छोड़ दो, अपने नौजवानों को फिक्र करना छोड़ दो, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों बुलंद करते हो, जाके तस्बीह पकड़ के क्यों जाते हो, क्यों ला इलाहा इल्लल्लाह जाके अक़वाम मुत्तहिदा में करते हो, ये सब कुछ बंद कर दो। और उस सब के लिए टॉर्चर किसको किया जा रहा है? बुशरा बीबी को टॉर्चर किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं यहाँ सवाल पूछती हूँ, आपके 6 सीनियर जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेटर लिखा है कि हम अपने फैसले सही तरीके से नहीं दे पा रहे, मुदाखलत हो रही है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, तो क्या उसी दौर में, उसी वक्त में जब जजेस कह रहे हैं कि हम इंसाफ नहीं दे पा रहे, क्या डॉक्टर्स आपको सही रिपोर्ट दे सकेंगे? वो डॉक्टर जिनको अपनी मर्जी से, जो बुशरा बीबी को जबरदस्ती अपनी मर्जी से ले जाया गया, अपनी मर्जी के डॉक्टर से जाके चेकअप कराया गया, और फिर अपनी मर्जी के रिपोर्टें दे के और सारा दिन प्रोपेगेंडा किया जाता है। क्या वजह है कि रात को 11 बजे जो है नहीं वो रुकी एम्बुलेंस, और वो डॉक्टर्स वहां से तेजी से निकल गए और किसी को बताना पसंद नहीं किया कि क्या हो रहा है? क्या वजह है कि बुशरा बीबी अंदर बनी गाला में अगर मौजूद थी तो हमें क्यों एक्सेस नहीं दी गई, क्यों हमें बताया नहीं गया, उनकी फैमिली को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया कि वो जाके मिले, देखे, तसल्ली करे? जिनके जिम्मे है वो, जिनकी कस्टडी में है वो जिम्मेदार है। अगर इस वक्त उनके साथ कुछ भी ऊपर नीचे होगा, जिस तरह हमारे लीडर ने बात की है कि फिर जो जिम्मेदारान है उनको जवाब देना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो, लेकिन हालात और जो उनकी जो तबीयत की नासाजी है और जो उनकी फैमिली रेजोल्यूशंस उठा रही है, और जिस तरीके से चोरों की तरह आधी रात को ये जो शब-ए-खून मारा जाता है, खामोशी से जाया जाता है, पता नहीं कौन से डॉक्टर्स को ले जाया जा रहा है और क्या ट्रीटमेंट की जा रही है, उसके बाद शदीद हम मुतालबा करते हैं कि उनको शौकत खानम में उनका इलाज होना चाहिए, और ये जो तमाम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और फसाइयत के नतीजे में उनके ऊपर बेहुदा किस्म के केसेस बनाए गए, ये खत्म होने चाहिए और उनको आज़ाद किया जाए, उनको हक से भेजा में ना रखा जाए। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपने खवातीन के ही जरिए अपनी सियासी इंतकाम सेटल करने, तो फिर उनको अडियाला में शिफ्ट किया जाए,
क्यों उनको बलिकाला में इस तरीके से रखा गया है जहाँ पे कैमरास लगाए गए और उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो हमारा ये मुतालबा है कि बुशरा बीबी के साथ इंसाफ किया जाए, जिसकी हमें उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम आवाज उठाएंगे कि हमारा कानूनी और आईनी हक है। इस मुल्क में आइन को मुअत्तल किया गया और जमहूरियत की बसात लपेटी गई है, और सजा किसको दी जा रही है? जिन्होंने मुल्क में जमहूरियत की आवाज उठाई और जमहूरियत को इस्टेब्लिश किया, और उसके सिलसिले में सारी टारगेटिंग घरेलू खवातीन को की जा रही है, चाहे वो खान साहब की बहनें हो या उनकी बीवी हो। तो हम स्ट्रांगली या उनकी कारकुनान हो, तो हम यहाँ पे डिमांड रखते हैं कि बुशरा बीबी का फौरी तौर पर इलाज उनकी मर्जी से उनके डॉक्टर से किया जाए, ओपन किया जाए, उनको शौकत खाना में एडमिट कराया जाए और उनका वहाँ प्रॉपर तरीके से इलाज हो। थैंक यू।